दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जान। दोस्तों, आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश में हैं, तब बड़ी जोरों की बारिश जो है वो यहाँ अहमदाबाद में हो रही है। और सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, जो जानकारी मिल रही वो है कि पूरे राज्य में बहुत सारे इलाकों पे जो है वहां पे बारिश हो रही है और जबरदस्त हो रही है, बड़ी जोर से हो रही है। तो हम तो रहते हैं अहमदाबाद से थोड़ा आउटस्कर्ट में, तो डर रहता है कि जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करें कभी भी बिजली जा सकती है। तो अगर इस दौरान ये हो जाए तो फिर हम थोड़ा आपको बीच में विक्षेप होगा, पर आप माफ कीजिए। इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम वो बात करने वाले हैं जो करना बहुत जरूरी है। आपने अगर हमारी कल वाली वीडियो देखी हो जिसमें हमने प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास से भी बात की थी और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश बादल जी, उनके साथ भी जो बात की थी हमारे प्रधानमंत्री की अभी भी समाप्त हुई विदेश यात्रा की, पोलैंड और यूक्रेन। और किस तरह से जो है वो एक तरह से मान के चले कि रशिया के इशारों पर हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन तो गए, लेकिन वहां हुई हमारी बेइज्जती। ये हमने आपको कल बताया था। आज इस कार्यक्रम में पूरा डिटेल में, पूरा खुल के इत्मीनान से बताएंगे और सुनाएंगे कि ये जो है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला मामला जो होता है, वो आप अगर लगातार ऐसे ही करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आप तो एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो कि इस देश के बहुत ही प्रमुख, सबसे प्रमुख पद पर बैठे हैं, जो इस पूरे देश को चलाता है। उस पद का नाम है प्रधानमंत्री का पद। और प्रधानमंत्री के पद की 140 करोड़ देशवासियों, नागरिकों के से बने हुए देश के प्रधानमंत्री के पद की अगर आप गरिमा नहीं रख पाते हैं, बड़ी शर्म की बात, बहुत शर्म की बात। और जब आप जिस देश में गए हैं मेहमान बन के, बताया ही जा रहा है कि हम ही, हमारी ओर से जो है एक तरह से एक जो प्रयास हुए उसी के चलते यूक्रेन की यात्रा संभव हो पाई। तो जैसे मैंने कहा ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, आप ऐसे बन के जाएं और फिर वहां का, उस देश का मुखिया अगर आपके बारे में ये कह दें, भारतीय पत्रकारों से बात करते हुए, कि आप ऐसे देश के ऐसे प्रधान, मतलब प्रेसिडेंट की आप बात लेकर यहाँ पे आए हैं जो आपको खुद रिस्पेक्ट नहीं देता, ना आपके देश को रिस्पेक्ट करता है। मतलब कि उन्होंने कहा कि पुतिन ना तो भारत की जनता का सम्मान करता है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी का करता है। फिर क्यों चले आते हो यहाँ, क्यों चले आते हो भाई? ये जब कोई बोल दे, इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी किरकिरी क्या हो सकती है? मैं आपको कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ, आपको आप देखिए। मैं बातें जो है खुल के बता रहा हूँ आपको, फिर सुनाऊंगा भी दोनों की बातें। आप देखिए इसको। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये उन्हीं के हैं जो वो पोलैंड से गए फिर, है ना। और देखिए अलग अलग एंगल से कैमरा के जो है उनके प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, लो एंगल, है ना। और फिर देश का तिरंगा बीच में कहीं कहीं बिल्कुल दिखना चाहिए, है ना। फिर उनका स्वागत, ये सब जो है तो वो सब कट के बन ही जाता है। अच्छा, ये सब चीजें जो हैं सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के उस पर है, ट्विटर पे है, एक्स पर है। बाकी जेलेंस्की का अगर आप ट्विटर एक्स अकाउंट देख लो, तो उसमें कुछ ऐसी कुछ तस्वीरें हैं बस, और कुछ एक इक्का दुक्का वीडियो है बस। तो जेलेंस्की ने जो है ना ये कह दिया, उसने जब इंटरव्यू दिया, कि पुतिन हमारे बच्चों की हत्या कर रहा है, और मोदी आके अगर शांति का हमको उपदेश दे दे तो ये तो नहीं चलेगा भाई साहब, है ना। तो जेलेंस्की ने कहा कि मोदी को ये करना, अगर हमारा भरोसा जीतना है या तो हमारा, हमसे कुछ भी चाहिए इस युद्ध को रोकने को लेकर, तो रशिया को मदद करना बंद करना चाहिए। और रशिया को मदद कैसे होती है? आप उनसे ऑयल खरीदते हैं, उस ऑयल का पैसा जो है वो हथियारों के खरीदारी में या तो बनाने के लिए जाता है, और वही हथियार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप ऐसे रशिया की मदद कर रहे हैं, ये कहना है जेलेंस्की का। तो मोदी साहब को रशिया को मदद करना बंद करना चाहिए, और यूक्रेन के लोगों की जो मौत हो रही है, जो मौत का खेल चल रहा है, उस खेल को
रोकने में प्रयास करने चाहिए। और उन्होंने एक चीज बड़ी साफ कह दी, ज़ेलेंस्की साहब ने एक चीज बड़ी साफ कह दी, वो ये कही कि आप बैलेंस करने की कोशिश मत करें, रशिया और यूक्रेन के बीच में आप संतुलन बनाने की कोशिश न करें। हम चाहेंगे कि आप हमारा साथ दें, मतलब कि रशिया का साथ नहीं, ना तो यूक्रेन का, ना दोनों के बीच में, वो दो बंदर के बीच में बिल्ली का काम करें। आप तो जो है बिल्कुल रशिया को छोड़ हमारे साथ खड़े हो जाइए, वरना फिर आपकी सब डिप्लोमेटिक जो आपकी जो कोशिश है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये खुल के बोल दिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री थे वहां पे रशिया में, जब पुतिन को मिलने के लिए गए थे, तो बच्चों की सबसे बड़ी अस्पताल थी यूक्रेन की, उसी समय जो है वो पुतिन ने हमला करवाया था। तो इसको यूक्रेन को समझाने की कोशिश न करे कि इतने इलाके छोड़ दे, टेरिटोरियल मतलब कि जो इलाके रशिया के कब्जे में है उन इलाकों पर से जो है यूक्रेन अपना दावा छोड़ दे। ये कुछ इस तरह की बात जो है वो मोदी साहब करने के लिए गए थे, इससे ही समझ में आता है। और हमने कल बता भी दिया था, तो कहा कि ये सब मत कहें, हम जो हमारे इलाके हैं वो तो हम बिल्कुल वापस लेके ही छोड़ेंगे। तो इस बारे में जब विदेश मंत्री जयशंकर को पूछा गया तो भाई साहब जो है जयशंकर साहब की बोलती वो बंद हो गई, कहते हैं कि थोड़ा बहुत हकला गए। तो ये क्यों हुआ, ये समझने की जरूरत है, ये समझने की बहुत जरूरत है। ये किरकिरी जो हुई, ये इज्जत जो चली गई, मतलब कि खींच ली, आपकी इज्जत वाली साड़ी खींच ली गई, ये कह सकते हैं। कैसे? पहले तो सुनिए कि प्रधानमंत्री ने जो अपना ज्ञान वहां बजा के दिया जेलेंस्की को, और जेलेंस्की की मुख मुद्रा, उसके उसकी भाव भंगिमा को देखिएगा, सुनिएगा बोलते वक्त, जब मोदी साहब बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। उसके बाद फिर हम जेलेंस्की ने जो कहा है वो भी आपको वर्ड टू वर्ड सुनाएंगे। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं, और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहां अब 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आप लेके गए प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जो हैं वो इमोशनली कोई इस तरह का प्रभाव डाल सकती है जेलेंस्की पर, जो अपने लगातार जो है सैकड़ों लोगों की जान ऑलमोस्ट जो है प्रतिदिन गंवा रहे हैं, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं अगर आपसे एवरेज निकालते तो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं तो रशिया के हाथ अगर आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो ठीक है, हमारा पुराना साथी रहा है रशिया, लेकिन जेलेंस्की इसको क्यों सुनेगा? सवाल देखिए मेरा ये है कि हमको ये करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है, जो तुर्क का इक्का कहते हैं, हुक्म का इक्का कहते हैं, वो नहीं है हमारे पास। तो ये बेइज्जती क्यों करवाया? जो बात हम कहने जा रहे हैं वो कहने के लिए आपके पास कोई एक ऐसा वो चाहिए। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में ये होता है हमेशा। अमेरिका की क्यों सुनी जाती है? अमेरिका एक ऐसा वर्ल्ड का, विश्व का सुपर पावर है जो आज भी है ना, उस पर बहुत सारे अलग अलग देशों की अलग अलग जरूरतें हैं, नीड है। चीन क्यों दखल करता है? चीन जो है वो वैश्विक रूप से सबसे बड़ी
आर्थिक महासत्ता के रूप में है आज की तारीख में। भले ही वो धीरे धीरे उसमें भी खोखलापन आ रहा है, लेकिन वो है अब तक। सिर्फ पॉपुलेशन में बड़ा होने से ये इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है, किरकिरी होती है। अब ज़ेलेंस्की ने जो कहा है ना, मैं आपको सेंटेंस टू सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इस चीज को ठीक से समझ पाए कि ये जो है ना, ये बड़ा वो वाला मामला रहा। इसमें बड़ा खुल के बोल दिया इसने। हमारे भारतीय पत्रकार थे वहां पे, उनके साथ वो उनसे बातचीत कर रहे थे, और वहां पे जो उन्होंने कहा है, ये अब सुनिएगा, वर्ड टू वर्ड सुनिएगा। मैं आपको सेंटेंस टू सेंटेंस आपको उसका भावानुवाद करता जाऊंगा। They don't understand what's going on, or understand and support him because of the media influence in their country, because Putin control all the media. यहाँ रोक रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि रशिया की जो सोसाइटी है वहां उनको, ये कुछ लोगों को समझ में आता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सच का पता ही नहीं कि पुतिन क्या खेल खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि पुतिन जो है रशिया का पूरा मीडिया कंट्रोल करते हैं, तो मीडिया में वही बातें आती है जो पुतिन चाहते हैं। तो इसलिए उनकी सोसाइटी या समाज जो है रशिया का, उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अनजान है। अब आगे सुनिए। Totally, 100%. And social media, not only public, commercial, everything. That's the role of India. If और कह रहे हैं कि सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार, ये सब नहीं, सोशल मीडिया भी पुतिन कंट्रोल करते हैं वहां पे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए सच हकीकत जो है वो वहां के लोग ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। अब आगे सुनिए। you will stop import the oil, Putin will have huge challenges. कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने रशिया से अगर जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करना, आयात करना अगर बंद कर दिया, तो पुतिन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। The sword, I think it's a peace way, or way to peace. Yeah. So I think we spoke about it with Prime Minister. So of course we want him very much to have in peace summit, and of course we'll be happy to work on it. And of course, if he has his ideas or his team ideas, we'll be happy to speak about it. But we don't change our territories on any. इसमें ये कह रहे हैं, इसका जो भावार्थ है वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे और इंपोर्ट बंद कर दे, तो पुतिन साहब के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और उनको मजबूर किया जाएगा पीस एग्रीमेंट के लिए, शांति समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी उनको जो अभी इनकम हो रही है वो उनसे ऑयल खरीदने से हो रही है। अब वो कह रहे हैं, जो जहां पे उन्हें रोका वहां पे वो कहते हैं कि वो सब बातें ठीक है, इसके प्रयास, शांति के प्रयास बिल्कुल किए जाने चाहिए, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हम लोग, मतलब कि यूक्रेन, किसी भी तरह से जो टेरिटोरियल प्रपोजिशंस हैं, इलाकों को छोड़ देनी, जहां पे जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ये जो खुरासान है वो छोड़ना नहीं चाहता है रशिया, और बताया जाता है कि मोदी साहब को ये कह के भेजा था कि हमारे कब्जे में जो इलाके हैं यूक्रेन के, वो हम नहीं छोड़ेंगे। इतना भी अगर मान जाते हैं ज़ेलेंस्की, तब भी जो है रशिया युद्ध को रोकने की तैयारी दिखा सकता है। ये बात हमको, हमारे जो भाई इतने साल से काम करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनली कुछ जर्नलिस्ट दोस्त वगैरह होते हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो पता चलता है। तो ये हमने कल बताया। उसी बात का जिक्र ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं अपनी बात में कि पीस स्टॉक हो सकती है, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज के चलते नहीं, जहां पे हम हमारी जो टेरिटरीज हैं, हमारे जो इलाके हैं, प्रोविंसेस हैं, वो लेट गो कर दे, छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं है। आगे सुनिए। Any propositions. So we don't change our
people to any propositions and our territories and our values and our freedom and democracy. We will not change it. So it's absolutely understanding points. All other things we can speak, we can decide, we can, find any. But I spoke very openly with Prime Minister. No. यही है, इसी को कंटिन्यू किया है कि भाई इलाकों को छोड़ने की बात, उस पर से हमारा हक जो है उसको छोड़ने की बात, ये तो किसी हालत में हो नहीं पाए, है ना। बाकी और चीजों में बात हो सकती है, पर इस पर कोई बात या समझौते की कोई बात सोच भी नहीं जा सकती है। Prime Minister Modi wants peace more than Putin. ये आपको बता दें, इसने कहा ऐसा लगता है कि पुतिन से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो युद्ध को रोकना चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। और ये वो कह रहा है, वो बड़े व्यंग और कटाक्ष में कह रहा है। आप सबको याद होना चाहिए, ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन के अभी मुखिया हैं, वो बने उससे पहले वो यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के बहुत जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन थे, ये पता होना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं ना, बड़े कटाक्ष में, बड़े व्यंग में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जितना पुतिन को शांति नहीं चाहिए, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए। आगे सुनिए, यहां से जो है कपड़े उतारना शुरू किया उस आदमी ने, हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा की। अब आगे सुनिए। This is the problem. You understand? The problem that Putin doesn't want. I don't know what about they spoke. I mean, all the details with Putin when they had meeting and etc. But देखा आपने, वो कटाक्ष में जो है वो हंस भी पड़ा। बोले प्रॉब्लम यही है कि पुतिन को शांति नहीं चाहिए, पुतिन को कोई युद्ध रोकने की मन में इच्छा नहीं है। वो कह रहे कि मुझे नहीं पता कि वो जब पुतिन से मिले तो एक जो डिटेल में उन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई होगी इस बारे में, लेकिन ये साफ लग रहा है कि पुतिन को युद्ध रोकने से, युद्ध को रोकने की कोई इच्छा ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी इच्छा है। ये मतलब उनसे भी, पुतिन से ज्यादा मोदी चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। ये कहते कहते व्यंग कर दिया उन्होंने। अब आगे सुनिए आप। I said to Prime Minister, with whom you have a deal. I mean that you speak with him, he is speaking to you how he wants peace, but at this moment exactly he is attacking hospital. वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप शांति, दोनों देशों के बीच में शांति करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। उसके दौरान वो हमारे सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल दाग देता है, जो बच्चों का अस्पताल है, और बहुत सारी मौत वहां पे हो जाती है। Did he do anything good for us? No, he's a killer for us. रशिया के जो पुतिन साहब है, क्या उन्होंने यूक्रेन के लिए कुछ अच्छा किया? ना, कुछ भी नहीं किया। यूक्रेन के लिए पुतिन एक किलर है, एक खूनी है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। आगे सुनिए। But did he do something good for you, for India? If during official visit of Prime Minister you attack the children in the hospital? तो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए तो वो एक कातिल है, लेकिन क्या आपके लिए भी कुछ अच्छा किया है अब तक? और वही बात की कि जब प्रधानमंत्री रशिया की मुलाकात पे थे, तभी उन्होंने यूक्रेन पर जो है बहुत बड़ा हमला कर दिया था। आगे सुनिए। It's very important moment. So he had to recognize after that he doesn't respect India or doesn't control his army. And he will tell you that Putin controls everything. So he can't say that he doesn't control his army. तो कहते हैं ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आप गए हैं रशिया पुतिन से मिलने, आप जब रशिया पहुंचे हैं, मिले हैं पुतिन को, उसी दिन अगर यूक्रेन की सबसे बड़ी अस्पताल पर इतना बड़ा हमला होता है और इतनी जानें चली जाती हैं, यही दर्शाता है कि वो ना तो भारत की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना वो प्रधानमंत्री मोदी की रिस्पेक्ट कर रहा है। बजाय मतलब वो जो एक्शन है वो ये दर्शाता है कि
आपके देश और आपके प्रधानमंत्री की तो वो इज्जत करता ही नहीं है। उल्टा जो है वो ये दिखाना चाहता है कि मैं आपकी मौजूदगी में आप आए हैं इसी सिलसिले में कि मैं चाहूंगा, या तो आप चाहते हैं कि दोनों देश के बीच में शांति स्थापित हो जाए, लेकिन मैं तो आप आए तो उसी दिन मैं सबसे बड़े अस्पताल पे हमला कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट अवे जो है एक जेस्चर दिखा दिया कि ना वो आपकी इज्जत कर रहा है ना आपके देश की इज्जत कर रहा है ना? आगे सुनिए, थोड़ा सा बाकी है। So it means that he doesn't respect Indian Prime Minister. Otherwise, why he did it? So for me, he's very clear. He's not so smart as he's of his society. तो कहा कि ये जो उनका जेस्चर है, ये जो उनका बर्ताव था, जो उन्होंने एक्शन ली थी, वो अपने आप में दिखाता है कि ना आपके भारत के नागरिकों की, भारत के लोगों की इज्जत करता है, ना आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब की इज्जत करता है, और वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। तो मेरी नजर में वो बिल्कुल नहीं है। और बोले मोदी साहब जानते हैं कि पुतिन कंट्रोल्स एवरीथिंग, पर आप तो एक आजाद देश हो, आपके नागरिकों को और आपकी सेना को तो कंट्रोल नहीं करता है, तो फिर आप ये अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन के घूम रहे हो? इसके कहने का तात्पर्य यही था कि क्यों चले आते हो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे वो मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के, और क्यों ये जगत गुरु और विश्व गुरु बनने की पता नहीं कौन सी लालसा है आपके मन में। इज्जत की मतलब किरकिरी शब्द जो है ना वो तो बड़ा छोटा पड़ता है। अभी ये करके आए हैं, अभी यूक्रेन से ये करके आए कि इज्जत की किरकिरी मतलब बेइज्जती शब्द जो है ना वो इतना मतलब छोटा दिखेगा कि तो बड़ा आविष्कार करना पड़ेगा इसके लिए। वो हो गया हमारा वहां पे। तो ये आपको विस्तार से हमको आज बताना था इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में, तो हमने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है इस पूरी बातचीत पर, ये खबर और इस आकलन पर आपके क्या सोच है, आपके क्या विचार है, वो आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जो बातचीत है, ये खबर है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके मदद से, आप सबके सहयोग से। और अंत में कहते हैं, हमेशा आज भी कहेंगे कि अगर सब आपको मतलब बहुत अच्छा परिवार बन चुका है, इसको और बढ़ाना है, तो हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।